दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है वह क्या होती है। इंडक्शन मोटर क्या सिंक्रोनस स्पीड पे चल सकता है या नहीं चल सकता है, या इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, क्या सारी मोटरें सिंक्रोनस स्पीड पे चलती हैं। तो कई सारे कन्फ्यूज़न हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है वह हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर ही चलती है, लेकिन जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है वह कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चलती है। ठीक है, मतलब सिंक्रोनस मोटर होगी अगर वो, तो वह सिंक्रोनस स्पीड पर चलेगी, और अगर हमारा इंडक्शन मोटर है तो वह कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चलेगी। वह हमेशा जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड होगी उससे कुछ कम आरपीएम पे, कुछ कम स्पीड पर चलेगी। अब इंडक्शन मोटर में होता क्या है कि आपने जो भी हमारी इंडक्शन मोटर का जब आपने खोला होगा, कभी आपने खोला हुआ देखा हो इंडक्शन मोटर, मान लेते हैं हम 3 फेज की हमारी इंडक्शन मोटर है, तो उसमें देखिए इस तरह से बाइंडिंग होती है। ठीक है, ये हमारा बाहर से देखते होंगे आप, एक लोहे का कवर होता होगा इस तरह से। ये हमारा लोहा नहीं होता, ये कास्ट आयरन होता है, ऊपर से कवर होता है, जैकेट होता है, इसके अंदर वाइंडिंग होती है। ठीक है, तीनों कॉइलों की अलग अलग वाइंडिंग होती है, और इसके अंदर इस तरह से हमारा रोटर होता है। और जैसे ही हम इसमें 3 फेज सप्लाई हम देते हैं, यह रोटर तुरंत घूमने लगता है। तो जैसे ही हम इस मोटर में, इस मतलब कुल मिलाकर के इस स्टेटर में, जो जिसमें कॉइलिंग होती है, जिसमें वाइंडिंग होती है, उसमें जब हम सप्लाई को देते हैं तो यह जो हमारा स्टेटर होता है यह सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगता है। यह जो इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वह जनरेट हो जाती है स्टेटर के अंदर, और वह इन सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगता है। और यही स्पीड हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है, जिस स्पीड पर हमारा स्टेटर घूम रहा है। अब बात यह आती है कि जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है वह कितनी होती है, या उसका आरपीएम कितना होता है। आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखिए, हर मोटर, कोई भी मोटर हो, उसकी जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वह अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला होता है। कभी भी आपको किसी भी मोटर का सिंक्रोनस स्पीड निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? NS = 120F/P, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर रख करके देखिए, ये NS का मतलब होता है सिंक्रोनस स्पीड। ये हमारा 120 जो होता है, ये फेस एंगल होता है, ये फिक्स होता है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, यह भी फिक्स होती है यदि आप इंडिया के लिए चला रहे हैं। केवल परिवर्तित होता है हमारा यह पोल। कैसे? देखिए, 120 × 50 हमारी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे देश की, बटे हम एक एज्यूम करते हैं कि हमारी जो मोटर है वो 2 पोल की मोटर है। ठीक है, तो 2 पोल की मोटर होगी तो क्या होगा, 12 पंचे 60, 6000 आ जाएगा हमारा। इससे हम 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3000। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि अगर 2 पोल की हमारी मोटर है तो उसकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी, 3000 आरपीएम होगी। ठीक है, अगर हमारी यही चीज हम एक और ले लेते हैं, हम 120 × 50, अगर हमारी मोटर 4 पोल की है तो क्या होगा, तो हो जाएगा 6000/4, तो ये हम काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 1500। तो जो हमारी 4 पोल की मोटर होगी उसकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी, 1500 आरपीएम। अगर आपकी मोटर 6 पोल की है तो क्या होगा, 6000/6, ये कट जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो हमारी अगर 6 पोल की मोटर है तो उसकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी, 1000 आरपीएम। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो भी सिंक्रोनस स्पीड होगी वह उसके पोल पर निर्भर करती है। अगर 2 पोल की मोटर है तो 3000 आरपीएम, 4 पोल की मोटर है तो 1500 आरपीएम, 6 पोल की मोटर है तो वह 1000 आरपीएम। ठीक है, जैसे जैसे पोल बढ़ेंगे उस सिंक्रोनस स्पीड कम हो जाएगी, और जैसे जैसे पोल कम होंगे इस सिंक्रोनस स्पीड हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के बात यह हुई कि जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है, अगर उस इंडक्शन मोटर पर 1500 आरपीएम लिखा हुआ है तो वह कभी भी 1500 आरपीएम पर नहीं चलेगी। अगर उस पर 3000 आरपीएम लिखा हुआ है तो वह 3000 आरपीएम पर कभी नहीं चलेगी। यह हमेशा इस आरपीएम से कुछ कम पर चलेगी, या भी कुछ कम पर ही चलेगी। अगर 1000 आरपीएम है तो यह इससे भी कुछ कम ही आरपीएम पर चलेगी, जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है। कभी कभी क्या होता है कि जो मोटर की जो हमारी नेम प्लेट होती है उस पर रोटर की स्पीड दी जाती है।
तो रोटर की अगर स्पीड जितनी भी लिखी हुई है, रोटर अपनी स्पीड पर घूम सकता है, लेकिन यह सिंक्रोनस स्पीड नहीं होगी। सिंक्रोनस स्पीड अलग होता है, रोटर की स्पीड जो होती है हमारी वह अलग होती है। तो कुल मिलाकर के बात यह हुई कि हर मोटर का सिंक्रोनस स्पीड अलग अलग होता है, वह पोल पर निर्भर करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, कि जो स्टेटर में जब हम सप्लाई देते हैं तो वह स्टेटर जिस में जो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिस स्पीड से घूमती है, वही हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है। और सिंक्रोनस स्पीड हर मोटर की अलग अलग होती है, वह निर्भर करती है उसके पोल पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंटरव्यू में आपको क्या जवाब देना है आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और इंटरव्यू में यदि उनसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो आसानी जवाब दे पाएँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।